जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है। संगत जी, जब हम अपने पिछली चीजों को देखते हैं कि हमारे पता नहीं ऐसे कौन से कर्म थे संगत जी, जिसके कारण हमारी लाइफ में हर दिन हर रोज कोई ना कोई परेशानी आती थी। लेकिन जब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आती, लेकिन संगत जी किस तरह से गुरु जी हमें वो परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। हर पल हमें एहसास करवाते हैं कि वो हमारे अंग संग हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले हमारी लाइफ में जो परेशानियां थी, उससे निकलने के हमें रास्ते भी नहीं दिखाई देते थे। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी हर पल गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है, हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को भी ब्लेस किया है। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल एहसास करवाते हैं कि वो हमारे अंग संग हैं, हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। किसी न किसी रूप में संगत जी गुरु जी हमें मुश्किल वक्त से बाहर निकाल ही देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। आपको आपके ए टू जेड सवालों के जवाब इस सत्संग में मिलेंगे, इसलिए सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिए। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा ये सत्संग शेयर किया गया है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पवित्र चरणों में, अमृत रूपी चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए मैं इस सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ उनके पवित्र मंत्र जाप से। आप भी मेरे साथ गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि आप मेरे सर पर हाथ रखिए। आप जो भी मुझसे बुलवाना चाहते हैं सत्संग में, आप बुलवाइए। तो संगत जी, आपको पता ही है जो गुरु जी की संगत है कितनी वो ब्लेस्ड संगत है। किस तरीके से हम जितना उनका, जैसे हम मैसेजेस आते हैं ना कि शुक्राना करो, तो मन में बार बार शुक्राने का ही आता है, क्योंकि जैसे लाइफ चल ही रही है, तो जो वो जिनका उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, तो 3D वर्ल्ड में, जैसे हमने सुना ही है, गुरबाणी में सुनते हैं ना कि रहना भी है यहाँ पे 3D वर्ल्ड में, तो इसका पूरी तरह से आपके ऊपर असर ना हो, बैलेंस रहें आप। पहले सत्संग में भी मैंने ये कहा ही था कि जैसे जिस धर्म में हम हैं, उस धर्म में जिस भी इष्ट में, इष्ट के चरण शरण में थे, जो भी हम गुरु मंत्र कर रहे थे आज तक, है ना, तो एक ही वाहिगुरु है। सारे धर्म के जो सतगुरु हैं, जो भी जिन्होंने ये जो भी धर्म ग्रंथ बने हैं, पवित्र धर्म ग्रंथ, उनमें यही बताया कि एक वाहिगुरु है ना। और मैं सिख फैमिली से हूँ, तो मुझे एक ओमकार का जब पता चला, जब हम जपजी साहब का पाठ करते हैं, तो सबसे पहले एक ओमकार, सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी भी सच। और गुरु मंत्र जो मिला वो वाहिगुरु। तो जो भी हम धर्म में है ना, उसके बाद जब एक टाइम पीरियड आता है, डिवाइन टाइमिंग आती है, हमारा कर्मा बैलेंस होता है, कर्मा क्लियरेंस होता जाता है, या भगवान को पता है जो डिवाइन टाइमिंग आती है ना, तो वो जब जिसको उन्होंने अपनी संगत बनाया ही है, जो ऑलरेडी चूज किया है, तो फिर टाइमिंग आता है, तो फिर वो भगवान, इतने प्यारे भगवान है ना, वो जब हमारा हाथ पकड़ते हैं सतगुरु के स्वरूप में, सतगुरु बन के जो हमारे सामने आते हैं, तो इस 3D वर्ल्ड में वो हमें बता देते हैं कि 3D वर्ल्ड की जो जिसको क्रिएट किया है, जिस क्रिएटर ने, वो है। और जो हमें वो इस टाइम में हाथ पकड़ा है हमारे सतगुरु ने, जो जो गुरुपाद जी की संगत है ना, तो मैं यही सोच रहती हूँ कि मुझे अप्रॉक्सीमेट 1.5 साल हो गया गुरु जी ने हाथ पकड़ा है। हाथ तो जन्मों जन्मों से पकड़ा है ना। तो
मैं ये कह रही थी कि शुक्राना बार-बार कि वो शुक्राने की जो बात करते ही हैं कि हमने शुक्राना करना है। अब जब उनकी ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा हैं, शुक्राना करने के लिए मतलब मैं गुरुजी से ये कहती हूँ कि कृपा मतलब इतने आप प्यारे हो, मतलब अगर आप जो हर पल, हर घड़ी, हर श्वास का शुक्राना, तो मेरा अगर बस चले तो मैं उसे भगवान की मतलब ये भी हमारे हाथ में नहीं है कि हम भगवान का शुक्राना करें, उनकी सिफ़ सलाह करें, वडियाई करें। वो उनकी मेहर है आप पे, नज़र कहते हैं ना, नज़रे करम है, आपकी तरफ भगवान देख रहे हैं, तो आपको भगवान याद आते हैं। भगवान हमेशा आप पर इतने मेहरबान है, वो आपको देख रहे हैं। तो 3D वर्ल्ड में ना आपका वो बिल्कुल कनेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है ना। अब हमारे गुरुजी, उन्होंने जो हमारा हाथ पकड़ लिया है, तो हम कहते हैं हम गुरुजी को याद कर रहे हैं, अपने भगवान को, उस वाहिगुरु को, तो वो हमें याद कर रहे होते हैं, तो हम एकदम से वो कनेक्ट करवाते हैं। कितना प्यार करते हैं वो अपनी संगत से। अब वो ये 3D वर्ल्ड की जो माया है ना, मैक्सिमम जो है लोग, हम भी हैं, है ना, तो वो हमें उसी में ग्रस्त रहते हैं। तो हम कहते हैं भगवान का नाम क्या लेना, उनको क्या याद करना, है ना। तो हमें गुरुजी ने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है ना, कि देखो अब 3D वर्ल्ड में पहले ऐसे था कि भगवान पे भरोसा तो था ही, हम अपना अपना गुरु मंत्र का जाप करते ही थे, है ना, उनकी ब्लेसिंग से। गुरुजी आपको लख लख शुक्राना। अब ये देखिए, सृष्टि के रचनहार जो सदाशिव हैं, मैंने एक देखा था, कहते एक सदाशिव वो हैं जो इस ब्रह्मांड से परे हैं, है ना, अनंत, और एक और महाशिव हैं जो इस रचना में है। तो गुरुजी सदाशिव हैं, है ना। तो मतलब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा उस एक ओमकार ने, एक फिजिकल फॉर्म में, है ना, उस डिवाइन वो जो उनको क्या क्या नाम दूं मैं, वाहिगुरु इतने, देखिए वो जब फिजिकल फॉर्म में आए तो उन्होंने सिंपलिसिटी की जो उनकी बात में, देखिए हाथ जोड़ जोड़ कर वो अपनी संगत को नमस्कार कर रहे हैं, वो भगवान, है ना। देखिए अपनी संगत को, जिनका वो कल्याण करने आए हैं, जिनको उन्होंने अपने चरण क्षण में ले लिया है, और जो सच्चे ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं, है ना। तो मैं ये कह रही जो मैं उनका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी देखिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने ली है ना, इससे हम कितना रिलैक्स हो जाते हैं। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें दिया, ये सब कुछ उन्हीं का है ना, भगवान का, माइंड बॉडी सोल श्वास जिंदगी, जिसको हमें में हम कहते हैं मेरा है, मेरा ना, मेरा माइंड बॉडी। तो भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ अपनी, मतलब वो कह रहे हैं कि आत्मा को उद्धार करो अपने का, है ना, निर्मल हो जाओ, मन को निर्मल कर लो। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली हमारी, इस 3D वर्ल्ड में रहना, निर्लेप रहना है, तो हाथ पकड़ लिया है। तो जो कल हमें थोड़ा सा ऐसे खुद डिफिकल्ट सा लगता था कि हाँ अच्छे कर्म करने हैं ऐसे, है ना, तो जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, जो मुझे समझाया है ना, वो एक दृढ़ निश्चय करवा रहे हैं कि एक तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो जो मतलब मैं उनके गुरुजी, मैं मतलब संगत जी, पुरानी संगत गुरुजी को कहते होते थे गुरुजी लव यू, है ना। तो मेरे मन से भी इतनी बार निकलता है ना, कितना हमें वो उन्होंने, हमारे सतगुरु ने हमें रिलैक्स कर दिया कि भगवान कितने प्यारे हैं। तो हम उनको, जब वो हमारे रियल फादर मदर हैं, है ना, हम उनको कहते हैं कि आप हमारे एल्डर ब्रदर भी हो, एल्डर सिस्टर, मैं उनको कहती हूँ ना, आप ही हो, और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी आप हो, मेरे वेल विशर भी आप हो, है ना। तो उनके जैसा तो कोई होता भी नहीं है 3D वर्ल्ड में, क्योंकि सभी एक दूसरे से हम जुड़े हैं स्वार्थ के, कोई ना कोई स्वार्थ है हमें, है ना। बड़ा कुछ 3D वर्ल्ड में होता है, हम अपने आप को परफेक्ट नहीं कहते, लेकिन ये शुक्राना सत्संग यही है गुरुजी का कि गुरुजी जो आपने हाथ पकड़ लिया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है ना, जैसे हमारे 3D वर्ल्ड के पेरेंट्स होते हैं ना, हम छोटे होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, हाँ इनको खाना खिलाना है, ये कपड़े लेके देने हैं, ये ऐसे ऐसे इनको ना स्कूल भेजना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो गुरुजी देखो जो हमारे रियल फादर मदर हैं, उन्होंने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हम उनके लिए छोटे बच्चे ही हैं जो उनकी संगत है, जिसको वो इतना प्यार करते हैं। पुरानी संगत तो बताती थी, तो अब नई संगत भी है जो, है ना, हम जिन्होंने फिजिकल फॉर्म में ऐसे नहीं गुरुजी को देखा, लेकिन गुरुजी दर्शन तो देते हैं ना, हमें बताते हैं, गुरुजी जो हमारे वाहिगुरु हैं, है ना। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना उन्होंने, मतलब कि वो सिर्फ हमें कहते तो हैं अच्छे कर्म करो, है ना, और जब मुश्किल का टाइम आता है तो जैसे हम घबरा जाते हैं, है ना, तो वो जैसे संभालते हैं, जैसे वो हिम्मत हौसला देते हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन सेम टाइमिंग पे जो एकदम से वो आपको संभालते हैं, आपको इतना अच्छा इनकरेज करते हैं, जो हौसला देते हैं। और वो देखिए हम सभी फील करते हैं ना, क्योंकि गुरुजी साक्षात होते हैं अपने स्वरूप में, चाहे हम अपने फोन पे देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, उन्होंने कहा ही था कि मेरे स्वरूप जो भी होगा मैं साक्षात हूँगा उसमें। तो ओमनी प्रेजेंट भगवान है, तो वो हमारे गुरुजी, तो वो एक टाइम पे सारी संगत के पास होते हैं, है ना। जिनको उन्होंने कनेक्ट कराना है वो उनको बता देते हैं, है ना, जिनका उन्होंने कल्याण करना ही है। तो मैं ये कह रही थी कि
ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं और जो दृढ़ निश्चय करवाते ही जाते हैं कि मैं हूँ ना, मैं साथ हूँ, तो मतलब वो डिवाइन पावर और उनका लाड प्यार देखिए, उनकी जो डिवाइन एनर्जी है, वो जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो जो आपको हील करते हैं, वो मतलब मुझे ना, मतलब मुझे पता है सारी संगत को प्यार करते हैं। जब जब मैं रोती हूँ ना, जब भी मैं रोती हूँ, देखिए पहले भी मैं वाहिगुरु के पास रोती थी, है ना, तो वो ऐसे एनर्जेटिकली डिवाइन एनर्जी के रूप में मुझे संभालते थे, है ना। अब भी गुरु जी उस डिवाइन एनर्जी में है, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, लेकिन अब तो दर्शन भी देते हैं ना, हमें दर्शन, अपनी संगत को दर्शन भी देते हैं, है ना। वो उनका जो ऑरा है, जब मैं रोती हूँ मुझे मतलब उस टाइम पे सेम सारा दिन वो फिर वो यही मैसेज देते हैं। अगर मैं इतना रो रही हूँ ना, तो एक तो उनके सामने रोना आता है, तो फिर आपकी सोल पर्जिंग होती है, तो आपके मतलब कर्मा क्लियरेंस होते हैं, आप उसके बाद कितना मन हल्का होता है ना। लेकिन गुरुजी ना अपनी संगत को रोता नहीं देख सकते, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे इतना मतलब वो प्यार करते हैं ना मुझे, उस टाइम पे जब मैं बहुत ऐसे, है ना, परेशान होकर रोती हूँ, तो मुझे सेम मैं कहती हूँ गुरुजी मैंने आपसे बातें करनी है, आप अभी कनेक्शन आप बनाइए, टेलीपैथी कनेक्शन, मैंने आपसे बातें करनी है। तो गुरुजी वो बनाते हैं ना, फिर सेम सेम मैसेज आते हैं, मन में क्वेश्चन आता है, मन में आता है, बोलने की जरूरत भी नहीं है, तो उनका अगला आंसर आता है। तो गुरुजी आप इतने अच्छे हो, मैं आपने मुझ पर इतनी कृपा की है, इतना आप संभाल रहे हो। रोने की जब मतलब रोती हूँ ना, मुझे कहते हैं कि बहुत रोती है, मत रोआ कर इतना, तो आप तुम रोती हो तो मुझे बहुत दुख महसूस होता है। ये भी कहते हो, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भी पता है तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जो तुम्हारे साथ हुआ। फिर ये भी कहते हैं जो मैं पास्ट जो मेरे साथ हुआ, पास्ट मेरा बड़ा टॉक्सिक पास रहा है, तो वो मुझे इतना हर बार जो मैं उनसे बात करती हूँ, चाहे बोल के करूँ, जब मन से, तुम भूल जा पास्ट को, मैं हूं ना, मतलब तुम भूल जाओ। फिर मैं कहती हूँ गुरुजी आप मुझे इतना प्यार करते हो, आपने मुझे अपनी संगत बना लिया, मैं तो अपने काबिल भी नहीं समझती हूँ, मुझे तो 3D वर्ल्ड में कोई ऐसे ऐसे कहते हैं कि मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, कहते हैं तू मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं कहा 3D वर्ल्ड में तो मुझे कोई समझता नहीं ऐसे, कहते मेरी संगत सारी, मेरी जो मेरी संगत है ना, तो उनको मैं 3D वर्ल्ड की मतलब वो कहते वो मेरी सारी बराबर है। मैंने कहा आपकी संगत इतनी इतनी वो है ना, मतलब आपकी संगत तो ऐसे मन में आता था कि वो कितने रिच हैं, कोई कितने इंटेलिजेंट हैं, कहते मेरी संगत सारी मेरे लिए बराबर है। ये मन में क्वेश्चन था, और मैंने कहा मुझे तो ऐसे 3D वर्ल्ड में ऐसे ऐसे कहते हैं, कहते तू तो मेरे लिए स्पेशल है। तो मैं गुरु जी मतलब जो मतलब ना, चलो हमारे पेरेंट्स भी हमें प्यार करते ही हैं, जब हम बचपन में वो लाड प्यार दुलार करते हैं, है ना, लेकिन फिर एक टाइम आता है फिर वो ऐसे नहीं कर पाते, है ना। मतलब जो भगवान आपको प्यार करते हैं ना, हमारे गुरु जी जो सृष्टि का रचना आ रहे हैं ना, उनका मतलब कितना जो जिन्होंने सृष्टि मतलब इतनी बड़ी सृष्टि के जो रचनहार हैं, वो सभी को इससे प्यार करते हैं, तो उनका विशालता देखिए, है ना। तो उन कितना कितने को संगत को तो स्पेशली वो बहुत प्यार करते हैं, तो जो वो उनका लाड प्यार दुलार हैं, उनकी जो डिवाइन एनर्जी है, जो हीलिंग एनर्जी है, इतना पीसफुल, इतना अच्छा लगता है जब वो संभालते हैं, तो मैं जितना शुक्राना करूँ कम है। वो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना उन्होंने कि 3D वर्ल्ड में रहना भी है, विकार अवगुण से बच के भी रहना है, कोई ऐसी हमारी गलत संगत ना हो जाए। तो कर्माज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, मैंने गुरु पास कहा, मैंने कहा गुरु जी मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, मैं ऐसे इतने टाइम से स्टक रह रही हूँ, तो मुझसे कोई ऐसे ट्रिगर भी कर देते हैं, मुझे सेम सेम बिहेवियर कर देते हैं, मैं हर्ट हो जाती हूँ गुरु जी, तो मेरी कर्माज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ले लो, है ना। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, कोई है ना, फिर एकदम से मैं देती हूँ, एकदम से ना मैं बड़ा अच्छा बिहेव करने लग जाती हूँ कि जिस पर्सन से मुझसे ट्रिगरिंग भी होती है ना, मैं मुझे लगता है कि मेरा दिन ना खराब हो जाए, ऐसे ना हो जाएगी मुझे ऐसे, है ना। तो एकदम से इतना वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है, तो उसके बाद भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और जो वो कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तेरा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता, है ना। तो जब टेलीपैथी में से आते कहते मैं तुम्हारे चारों तरफ, मैं मेरा सुरक्षा कवच है, तो मैं कोई गलत नहीं तुम्हारा कर सकता। और सच में संगत जी वो आपको फील होता है। और जो वो कहते हैं ना मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, है ना, तो मैंने पहचान नहीं, है ना, तो ऐसे वो भी पता मतलब वो बता देते हैं, ऐसे दिव्य दृष्टि दे देते हैं। तो मैं जितना गुरु जी का मतलब संगत जी हमें जितना शुक्राना करना चाहिए, जितना करें जितना करें जितना करें दिल से, मतलब यही बड़ी बात है। अपना अपना ना पास्ट देखिए, हमारा कैसे हम स्टक थे। मैं तो अपनी मतलब लाइफ में ऐसे स्टक थी ना संगत जी, गुरु जी मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जो मेरी लाइफ में सिचुएशन थी ना संगत जी,
इतना उलझ गया था सिस्टम, मुझे लगता था कि मेरा किसी ने नहीं सुनना। मैं बस मुझे ऐसे लगता था मेरी लाइफ ऐसे ही शायद निकल जानी है। तो मुझे लगता था कि मैं इतना मतलब मुझे कुछ नहीं समझ आता संगत जी। तो ये जो गुरु जी ने मुझ पर कृपा की है ना, उस भगवान ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है मेरी, है ना संगत जी। मैं गुरु जी आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मतलब हम सुनते हैं ना रब सतगुरु बन के आया, तो मैंने जो पहले बिगिनिंग में जो सत्संग शेयर करवाए थे ना गुरु जी ने, तो उसमें भी निकल मैंने वो कहा था वाहिगुरु जी आप आ गए। तो उस वाहिगुरु पर जो इतना फेद था ना, तो वो वाहिगुरु लाज रखते हैं अपने बच्चों की, जिसकी कोई नहीं सुनता है ना, जिसका कोई नहीं होता। 3D वर्ल्ड में अब देखिए, फैमिली में हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर भी होते हैं ना, कहीं के हस्बैंड भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं ना। नानक दुखिया सब संसार, पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में कोई ना कोई परेशान है अपने कर्मों की वजह से, है ना। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है। तो हम केवल कहते हैं कि हमारी फैमिली तो है ना। तो वो उस तरीके से हमें वैसे वो हमारे लिए ब्लेसिंग ही होती है। जैसे हमें इतना डिफिकल्ट पीरियड हमारे जहाँ तो कर्माज होते हैं, तो यहाँ फिर इम्तिहान होते हैं, तो तभी तो इतने प्यारे वाहिगुरु सतगुरु बन के आते हैं ना हमारी लाइफ में। तो देखिए ना उसके बाद हमें ब्लेसिंग भी कितनी बड़ी मिलती है संगत जी। अगर हम गुरु जी के बिगिनिंग में जो टेलीपैथी मैसेज आते थे ना, कुड़िए तेनों नींबू वांग मैंने जोड़िया, तेरे इम्तिहान ले, ते तू इम्तिहान चो पास आ। अब भी गुरु जी कहते मैं तो तेरे इम्तिहान ले लेके थक गया कुड़िए, तू पास आ। तो मैं इतना मतलब फिर ये भी आते हैं मन में, जो हमारे मन में जो है वो तो गुरु जी एकदम से आंसर दे देते हैं ना। तो मैं कई बार देखती हूँ ना फैमिली वाले कैसे कई बार करते होते हैं, तो कहते फिर ना वो एकदम से आंसर आता है। कहते ये संसार आपके बारे में क्या सोचता है ये मत देखिए, रब आपके बारे में क्या रब क्या सोचते हैं ये देखिए। ये शुरू से ना मेरे मन में ऐसे रहता ही था कि हर्ट तो मैं हो जाती थी है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, लेकिन 3D वर्ल्ड वाले उतनी वो कदर नहीं करते हैं ना। फिर भी मैं कहती थी मैं चलो भगवान तो है ना, तो देख रहे हैं ना, उनके घर में देर देर नहीं, और जो जस्टिस भगवान करते हैं उसकी तरक्की का जस्टिस 3D वर्ल्ड में हम बहुत कम देखते हैं। 3D वर्ल्ड में देखिए अब कोर्ट होती है ना, जजेस हम देखते हैं ना, तो उनका जजमेंट्स बहुत कम होते हैं, कोई जज जो है बड़ी अच्छी जजमेंट दे पाते हैं ना। तो इसी तरीके से हमारी फैमिली होती है ना, उसमें भी देखिए हमारे पेरेंट्स हैं या है ना, वो भी कई बार पूरी तरह से जस्टिस नहीं कर पाते अपनी ही फैमिली में, क्योंकि किसी के साथ उनका ज़्यादा अटैचमेंट होता, मोह होता है ना, वो किसी और तरीके से बैलेंसिंग करते हैं रिश्तों में है ना। तो ये सारी मोह माया विकार है, इसमें हम रह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी जो हमारे हैं ना, उन्होंने जो हमारा हाथ पकड़ा है ना, मतलब जितना मैं गुरुजी में शुक्राना, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, जितना मैं ग्रेटिट्यूड पे करूँ उतना कम है। आप जो अपने इस बच्ची को संभाल रहे हो, मैं वाहिगुरु, मैं कौन होती हूँ, आप ही कृपा करते हैं। तो उस डिफिकल्ट टाइम में मैं वाहिगुरु वाहिगुरु कह के आपको पुकारती थी तो आप देखते थे, सुनते थे, और अब सतगुरु बन के आप आ गए हो। तो इतनी प्यारी संगत परिवार मुझे दिया है, और इतने प्यारे प्यारे आप सत्संग श्रवण करवाते हो, और गुरबाणी के शब्द जो आपने ब्लेस्ड, जो आपके ब्लेस किए हुए वो गुरबाणी के शब्द हैं, और जो इतनी आप कृपा कर रहे हो, जो कल्याण कर रहे हो, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जिस मुश्किल से आप मुझे निकाल रहे हो, वो मेरे बस में तो बिल्कुल भी नहीं था गुरु जी। ये सारे शब्द मुझ पे संगत जी लागू हो रहे थे, बेबसी, मजबूरी, लाचारी। जब हमारा समय ऐसे होता है ना संगत जी, तो मैं ना पुरानी संगत का सत्संग श्रवण कर रही थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि जब समय की मार है ना, तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। आपका ये कोई नहीं होता ना संगत जी की, चाहे आपकी फैमिली बड़ी अच्छी है ना, आपके ब्रदर सिस्टर, आपका सब कुछ है ना, तो जो आपके कर्माज है ना, वो तो आपको सहना ही है। जो आपके कर्माज को पास्ट लाइफ के हैं, आप वो सहन, उसकी वजह से आपको जो भी दुख कष्ट तकलीफ आती है ना, अपने अकेले ही सहना है, वो अकेले ही वो अपने सफर करना है उस दुख को, चाहे वो एक्सट्रीम मेंटल टॉर्चर है या कुछ भी है। तो वो जो ग्राइंडिंग होती है आपकी सोल की, जो पर्जिंग होती है उस टाइम पीरियड में, तो मैंने ये देखा है कि ये बड़ा ही मेरी लाइफ में संगत जी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती।
अकेलेपन की हद इस 3D वर्ल्ड में, खालीपन की हद देखी मैंने। तो सिर्फ और सिर्फ जो उस टाइम पीरियड में दुख सुख का जो भी साथी, वो मेरे वाहेगुरु। ये मैं अपने आप को लक्की जरूर महसूस करती हूँ कि चाहे मेरे बहुत दुख आए मेरी जिंदगी में, जो 3D वर्ल्ड के ना, एक मैंने ये भी देखा कि जो हमारे साथ होते हैं उनको ये लगता नहीं है कि इन्होंने कुछ दुख सहे हैं। वो भगवान आपको संभाल के रखते हैं इतने दुख में भी ना, वो सबर संतोख, दुख सुख आप भगवान से करते हो, रोते आप भगवान के सामने हो। तो 3D वर्ल्ड वालों को लगता है कि कई बार वो जो साथ वाले होते हैं कि क्या दुख तो देखा ही नहीं इन्होंने, है ना, क्योंकि भगवान आपको संभाल के रखते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही कि वाहेगुरु ने हाथ पकड़ा ही था सतगुरु के स्वरूप में, है ना। तो अब तो गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया है, तो वो दुख भी एक तरीके से दारू ही बन जाता है ना, इस गुरबाणी में दुख दारू सुख रोग प्या। सुख में हम भगवान को बहुत कम याद करते हैं ना, तो जो दुख है उसी से पता चलता है कि सच्चाई रिश्तों की। और वो भगवान आपको बताते हैं कि देखो, ये देखो तुम्हारा बुरा टाइम आया, इसमें कौन कौन है तुम्हारे साथ, अब देखो। उस दुख में ये भी हमें पता चलता है हमारे साथ है कौन, तो वो भगवान ही है। तो हम बड़ी ब्लेस संगत हैं। गुरु जी ने हमें कब से कितने जन्मों से हाथ पकड़ा हुआ है उन्होंने हमारा, और अब इस कलयुग में ऐसे टाइम पीरियड में वो अपनी संगत का कल्याण करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो वो जो मेरा भी उन्होंने हाथ पकड़ लिया है, मैं अपने को बहुत ब्लेस महसूस करती हूँ। वो ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पहले भी ली हुई थी, अब तो जो वो कहते हैं ना कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। तो 3D वर्ल्ड में देखिए वो कारज रास कर रहे हैं। गुरबाणी सुनते थे ना, संतां के कारज आप खलोया हर कम करा बनाया राम। तो वो कई बार हम 3D वर्ल्ड में ये कहते हैं कि करना तो हमने ही है सब कुछ, है ना, तो भगवान कैसे, है ना। तो वो भगवान ही तो सब कुछ, हम ये हमारी हम में है जो हम आज तक कहते आए हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, है ना। वो तो उनकी ब्लेसिंग होती है गुरु जी की। तो अब ये देखिए वो गुरु जी हमें मतलब जो हमसे अपनी संगत जो उन पे विश्वास करती आई है ना, जो उनके काम है, वो जब बेबस मजबूर है संगत ना उनकी, उनको लगता है, और कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब नहीं निभाता, जब आपके 3D वर्ल्ड के संजोगी रिश्ते अपनी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते उस तरीके से, तो फिर भगवान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ले लेते हैं सतगुरु स्वरूप में, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या है। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जब भगवान आपके कार्यराज करने लगते हैं, भगवान आपके सहाय हो जाते हैं इस 3D वर्ल्ड में, तो फिर वो जो हमें तो इतना पता नहीं होता, तो वो तो बेहतरीन करेंगे ना। जब भगवान सतगुरु के स्वरूप में आपकी कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो संगत जी गुरु जी को अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, सारी। अब बार बार कहिए कि ये मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगे मेरा। ये निम्रता मन में आती ही जाए, ये हम में निकलती जाए कि हमें नहीं कुछ पता गुरु जी, आप ही देखो। ये मैंने पुरानी संगत से सुना था कि पता है गुरु जी हमें कुछ नहीं पता। मैं तो ये कहती हूँ गुरु जी से, गुरु जी मुझे कुछ नहीं पता, आप ही देखिए, ये उलझ गया, ये सुलझा दीजिए। तो गुरु जी कितने प्यारे हैं। वो कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, कि मैं करके दिखाता हूँ। तो इस 1.5 साल में गुरु जी ने मेरी लाइफ को इतनी पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। ये गुरबाणी भी सुनी, हम सुनते आ रहे हैं, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद कहाँ होते हैं डरे, है ना। तो वो भगवान आपको, हमें नहीं कुछ पता, है ना, तो किस किस तरीके से आपको वो जो अपनी संगत को प्यार करते हैं किस किस ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं, किस तरीके से जो उनकी चरण शरण में आ गए। बहुत प्यार करते हैं वो अपने संगत को, बहुत, मुझे बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। मैं भी गुरु जी से बहुत प्यार करती हूँ। गुरु जी मुझे रोता नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं। वो वाहिगुरु, वो सतगुरु के स्वरूप में, हमारे गुरुपा के स्वरूप में जो उन्होंने हाथ पकड़ा है, सर्व कला समृद्ध इस सृष्टि के रचनहार। बहुत हम कोई पता नहीं किसी जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो उस भगवान ने नजरे कर्म कर दी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। जितना शुक्राना करें ना संगत जी, जितना करें इसी बात का कि आपने हमें चुन लिया, अपने दरबार में एंट्री दे दी, अपनी इतनी प्यारी संगत परिवार में हमें साथ में बिठा लिया, हमारा कल्याण कर दिया हर तरीके से। हम 3D वर्ल्ड में ना इन आंखों से देखते हैं बाहर, है ना, हमें जो सिखाया गया है, हम, है ना, 3D वर्ल्ड का जो भी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, गुरु जी हमें जिस ज्ञान की दात बख्श रहे हैं ना, जैसे ना संगत जी एक और बात बताती हूँ आपको, गुरबाणी के शब्द जो गुरु जी टाइम टाइम पे ना सुनवाते हैं, वही फिर मेरे मन से आते रहते हैं। वही जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में दर्शन देते हैं, तो वो जब से बिगिनिंग से, जब से हाथ पकड़ा, तो मन में आता है ना, दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा, है ना। तो जो फिजिकल फॉर्म में वो दर्शन देते हैं हमें,
तो उससे हमारे पता नहीं क्या कौन कौन सा काम हो रहा था, हमें क्या पता ये 3D हमारा जो ब्रेन है इसे हम क्या सोच सकते हैं ना। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और भी जो ना टाइम टाइम पे ना गुरबाणी के वो शब्द मेरे मन से ऐसे आने लगते हैं, मैं वही गाती रहती हूँ, वही गाती रहती हूँ। एक फिर पीछे था, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरुता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइयां। तो ये मैं है ना गुरु जी की दया से गुरबाणी के शब्द गुरु जी ने पहले भी श्रवण करवाए हैं। अब जब से उन्होंने फिजिकल फॉर्म में दर्शन दे के हाथ पकड़ा बताया तो अपने बड़े मन से निकलता है। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया, पूर्ण गुरु पाना। संगत जी मैं जितना शुक्राना करूं, मैं केवल समझती, मैं गुरु जी से कहती गुरु जी मैं तो इतने काबिल भी नहीं हूँ, आपने मुझ पे कृपा की। तो वो मुझे पता कहते तो मेरी लाडली थी है। तो गुरु जी आपका इम्तिहान लेते हैं, उसमें पास भी करवाते हैं। 3D वर्ल्ड में हम रह रहे होते हैं, हमारे साथ वाले ज़्यादातर वो इतना उस लेवल से, हमें कोई स्पिरिचुअल ईगो नहीं है, मतलब ये भी शायद इम्तिहान होता है, वो इस लेवल से जो आपको भगवान ने डिवाइन कनेक्शन बनाया होता है ना, तो वो इतना नहीं करते। तो ये भी बड़ा कई बार होता है। वो कहते हैं कि आप सारा दिन ही ऐसे है ना। तो मुझे तो लगता है ये भगवान के रंग में रहना कितना अच्छा है। ये जो समा में मिला है, पता नहीं हमारी ज़िंदगी कितनी है, पता थोड़ी है, किसी को भी नहीं पता होता। तो भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपके कर्म भी कटवा रहे हैं, आपसे अगर नाम सिमरन भी करवा रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इससे अच्छा क्या है। जब कुछ ऐसे हो जाता है ना, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है या कोई प्रवोक कर देता है, गुस्सा आ जाता है ना, उसके बाद जो भगवान संभालते आए ना मुझे गुरु जी, 3D वर्ल्ड में कोई समझे ना समझे, मेरे ना पहले संगत जी पहले मेरे निकलता होता था वाहिगुरु, जो मेरा दुख है ना जितना आप समझते हो, महसूस करते हो और दूर करने के समर्थ हो, कोई नहीं समझ सकता, कोई महसूस नहीं कर सकता और दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आप सर्वपरा समर्थ हो, है ना। तो अब देखिए वो गुरु जी ही है, दुख सुख भगवान से ही किया है। बहुत मैं अपने आप को लकी महसूस करती हूँ। तो मैं गुरु जी से अरदास बेनती यही करती रहती हूँ, गुरु जी इतने प्यारे सतगुरु मिले हैं, वाहिगुरु सतगुरु बन के आए हैं, तो आप मुझे अपने से दूर ना करना, मेरे सर पर आपका हाथ, मेहर भरा हाथ बनाए रखना मेरे सर पे, और अच्छे कर्म कराते रहना, अपनी टेंशन में ही रखना, और आपकी जो सेवा सिमरन सत्संग शुक्राना मैं करती रहूँ, अच्छे कर्म करवाना, मुझसे वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो, मुझसे वही करवाना जो आप करवाना चाहते हो। हम इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, हमसे जाने अनजाने में नई गलतियाँ हो जाती हैं, आप बख्शनहार हो, तो आप अपनी बेटी को बख्श देना। तो मैं गुरबाणी के शब्द की बात कर रही थी संगत जी, इस टाइम पीरियड में 1.5 साल हो गया ना गुरु जी ने हाथ पकड़ा है, गुरु जी खुद ना वो गुरबाणी के शब्द ऐसे आ जाते हैं, फिर मैं वो ही ऐसे गाती रहती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं ना मैंने कहा मैं ये वाला ये गुरु जी मुझसे मतलब मैं गा रही हूँ तो उनकी ब्लेसिंग लग रही मुझे, फिर मैं वो उसका मीनिंग देती हूँ, है ना। तो वो उनकी ब्लेसिंग होती है, जैसे वो था आनंद प्या मेरी माए सतगुरु में पाया, दर्शन दे के जीवा गुरु तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, है ना। बड़े दिल से मन से मैं गाती हूँ गुरु जी को अंग संग महसूस करके। फिर कई मुझे याद भी नहीं अभी आ रहे, फिर है ना ये बहुत मैं आजकल वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पाशाह निश्चल चौरशत, पौड़ी वड़ी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक जाने करतबा, जिया अंदर जिया सब जान ला, सब किश तेरे वस तेरा कर पला, तेरे कर अनंत बताई तुद कर, मान महता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दासन दास तुद आगे भी नहीं बता, तेरा जी तेरा नाम सत्य है श्री वाहिगुरु। कई बार ना ये ब्रेन है तो इशू बट आ ही जाता है, हमारा ब्रेन बना ही ऐसे है, लॉजिकल माइंड 3D वर्ल्ड में तो है ही, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो इसमें लॉजिक प्रैक्टिकलिटी इसकी ये हमने ज़्यादा सीखा हुआ है। इफ बट तो गुरु जी ने कहा ही करना ही नहीं है ना। तो फिर भी ना कोई हमारे जो साथ वाले होते हैं कुछ है ना ज़्यादा मैक्सिमम वो यही बात करते हैं भगवान की एग्जिस्टेंस पे डाउट। तो गुरु जी तो कहते हैं कि मेरे पास आना है ना, जैसे गुरुद्वारे में बाहर जूते उतार के आते हो तो अपना अहम, अपनी ईगो, अपना ब्रेन बाहर रख के ही आना है, मतलब कि पूरी तरह से मैं अपना अहम अपनी होम में बाहर, तो फुली सरेंडर। तो गुरु जी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही ली है, थोड़ा सा वीफो बाटे जब थोड़ा थोड़ा आ ही जाता है ना कभी कभी। अब गुरु जी ने तो हाथ पकड़ लिया तो वो इतनी जल्दी आपको उस माया से निकालते हैं ना एकदम से, क्योंकि जिस संगत की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, कल्याण करना है तो कल्याण तो कर ही दिया, तो वो फिर एकदम से आपको बता देते हैं कि तेरा जी तेरा नाम सत्य है श्री वाहिगुरु।
है ना, कि वाहिगुरु सत्य है, वो किस तरीके से आपको बताते हैं। देखिए ना, कितने प्यारे हैं हमारे इस सृष्टि के रचनार वाहिगुरु। तो मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जितना शुक्राना आप करें ना, इसी बात का उन्होंने हाथ पकड़ लिया, वो बस फुली सरेंडर कर दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। वो बड़ी बारी उनके मैसेज आते, कई बार मैं टेंशन ले लेती हूँ ना, बड़ा ही वो इतना जब मैं टेंशन ले लेती हूँ ना, गुरु जी तो देख ही रहे हैं, तो गुरु जी ना इतना वो कितनी टेंशन ली हुई है, क्यों टेंशन ली, वो ना नहीं देख सकते अपनी संगत को। इतने प्यारे हैं वो सृष्टि के रचना वाहिगुरु, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है। वो टेलीपैथी में वो नहीं देख सकते, कहते इतनी टेंशन क्यों ली हुई है जब मैं हूँ। तो उस टाइम पे वो वही मैसेज देते हैं, एकदम से रिलैक्स कर देते हैं। शड टेंशन वाला है ना गुरबाणी, उनका भी एक भजन शड टेंशन, तो गुरु जी हंसा देते हैं आपको। मैं गुरु पापा जितना शुक्राना करता कम है, रोते को आप हंसाते हो अपनी संगत को। तो मैं गुरु जी से पता कहती हूँ, क्या कहती हूँ गुरु जी, आज तक तो मुझे ना मैक्सिमम लोगों ने रवाया ही है, हंसते हुए तो आप ही मुझे देखना चाहते हो, खुश तो आप मुझे देखना चाहते हो। तो वो फिर वो उनके वो टेलीपैथी में से आते हैं, ऐसे ब्लेसिंग के कि खुश रहे, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हो तुम्हारे पास, ऐसे है ना, पूरी तरह याद नहीं है। तो हंसाते हैं वो गुरु जी, रोते हुए को हंसा देते हैं, टेंशन फ्री कर देते हैं, आपको रिलैक्स कर देते हैं। संगत जी, ये सभी संगत ने देखा ही होगा 3D वर्ल्ड में, जो गुरु जी की संगत है, जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा उससे पहले, कि आपकी लाइफ में ना खालीपन अकेलापन बहुत होगा, कि किससे बात करें, किससे बात करें, किससे दुख सुख करें, है ना। तो वो वाहिगुरु सतगुरु के स्वरूप में आ गए। तो वो जो बातें करते हैं, जो वो कहते हैं ना, इतने प्यारे हैं ना हमारे। मैं ना संगत जी कई बार कहती हूँ, गुरु जी मेरी फैमिली आपको मानती नहीं है ना, तो मैंने कहा वो मुझे वो संगत में लाइए ना, फिर मैं उनसे बातें करूँ आपकी, हम सत्संग शेयर करें, हम सत्संग है ना अपने बताएं, कितना अच्छा लगता है ना संगत जी, गुरु जी के सत्संग करने में कितना अच्छा लगता है। और उस सत्संग शेयर करने में गुरु जी ने कहा था ना, जो सत्संग शेयर करता है उसका भी कल्याण, जो श्रवण करता है उसका भी कल्याण, है ना। तो जितना मैं गुरु जी का शुक्राना करना उतना कम है। उनकी हर एक ब्लेसिंग का, हर कृपा का, हर दया का, हर रहमत का, हर तरस का, जिस जो मेरी लाइफ स्टक हो गई थी, इतनी उलझ गई थी, लगता था कोई नहीं सुनने वाला, पता नहीं था क्या होगा, ऐसे लगता था ऐसे ही निकल जानी जिंदगी बस। तो गुरु जी ने जो हाथ पकड़ा है, फिर जो दृढ़ निश्चय करवाते गए कि मैं हूँ, जो वो दर्शन देते गए, इफ बट तो आने ही नहीं देते मन में, डाउट तो आने ही नहीं देते। जो प्यार करते हैं, जो लाड प्यार दुलार करते हैं, जो जो ख्याल रखते हैं, जो संभालते हैं। मैं कहती होती हूँ गुरु जी इतना प्यार करते, इतना लाड प्यार दुलार करते, इतने प्यारे सतगुरु मिले हैं, मुझे छोड़ के मत जाना। मैंने कहा बड़े जनों को मैंने मेरी लाइफ में जितनी मैंने कोशिश की है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की, मेरी फैमिली है ना, मेरी एक टॉक्सिक मैरिड लाइफ भी थी, तो वो मेरा एक हस्बैंड, टॉक्सिक हस्बैंड, तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी निभाई थी, लेकिन वो भी छोड़ के चल गया ना। तो जो भी रिश्ता मैंने आज तक जिसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश की, वो उसने मेरी कदर नहीं की और मेरा स्टैंड नहीं लिया, तो मुझे ऐसे बड़ा नहीं समझा। तो मैं यही समझती रहती थी कि मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ ना, चाहे मेरी फैमिली है को ना। तो फिर मैं गुरु जी से कहती, गुरु जी पता नहीं किस समय आपको मुझ पर रहमत हुई है, तो आप मुझे छोड़ कर मत जाना। तो गुरुपा कहते होते हैं इतने प्यारे, उनका टेलीपैथी में से आता है कि अपने भगवान पर भरोसा रखो, सतगुरु पे भरोसा रखो, तुम्हारे भरोसे को मैं तोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं तोड़ूंगा, और कभी नहीं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना हर बख्शिश के लिए। ऐसे ही मेरे सर पर आप हाथ बनाए रखना, अपने पीठ क्षण क्षण में रखना, सत्संग श्रवण करवाते रहना, सेवा सिमरन सत्संग शुक्राने की घड़ियां बख्शना, अच्छे कर्म करवाना, और आपकी दया नजरे करम ऐसे ही मुझ पर बनी रहे, सच्चे ज्ञान का प्रकाश करना हृदय में, अच्छे गुणों की दात बख्शिए। तो संगत जी मैं यहीं पे इस शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी भूल चुक हुई हो तो आप गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना। गुरु पाल जी के पवित्र मंत्र से मैं इस सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी।